हम सभी क्वेश्चन को, टेंशन नॉट। आइए, सबसे छोटा क्वेश्चन कितना दिखता है? 24। 24 नहीं दिखता है जी? तो आप लोगों का कितना कमज़ोर है दिमाग? 24 नंबर है। तो हमने कहा 3%, 5% का कितना प्रतिशत होगा? तो इस प्रतिशत से आपको घबराने का जरूरत नहीं है। उस संख्या का यूनिट मान है प्रतिशत, हमें ज्ञात करना है। प्रतिशत रूप में हमें व्यक्त करना, सॉरी ज्ञात नहीं, प्रतिशत रूप में हमें व्यक्त करना है। काम में दी गई संख्या हमेशा मूल संख्या होता है। तो आपने क्या करना है कि 5% को नीचे और 3% को ऊपर गुने 100 कर देंगे, प्रतिशत काट देंगे, 60% हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए। ओह थोड़ा सा होइए ना, टाइम कम है, सुनिए ना थोड़े। हम बोर्ड पर है तो एकदम बात नहीं कीजिए, कोई आदमी एकदम शांत रहिए। हम बोर्ड से फ्री छोड़े हुए हैं, आप लोग नोट्स कर रहे हैं, कुछ कर लिए तो चलेगा ना, ऐसे नहीं। 3%, 5% का कितना प्रतिशत होगा? यानी ये 3% है, वो 5 का कितना प्रतिशत होगा? तो हमने कहा का में या से में दिया गया संख्या मूल संख्या होता है, उसी का प्रतिशत ज्ञात करते हैं, उसे हर में लिखते हैं। 24 के बाद ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 24 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए का 90% बराबर बी का 30% हो तो बी बराबर ए का x%। अब क्या कहते हैं? ए का 90% बराबर बी का 30% है। अच्छा, वैसे काटते हैं, कैसे 20%? ओह, वो काटने के लिखे आप दिखाइए दे तभी होगा। अब देखिए क्या हुआ, फिर 3 से काटे तो 3, ये आया आपका 3a बराबर आ गया b ना। अब क्या करते हैं, b का मान क्या है इतना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, b के जगह पर देते हैं, b के जगह पर देते हैं 3a और a गुने x बट्टा 100, ये ना। a से a को कट कर दिए, क्रॉस करेंगे तो x बराबर कितना होगा? 300। और यही तो निकालना था हमें। देख लीजिए जिनका क्वेश्चन था, हमने वो स्टेप बाय स्टेप ये दोनों स्टेप क्वेश्चन में दिया और हमने बाकी को हमने बनाया। क्या? आइए फिर से दोबारा बनाइएगा, नोट करने के साथ नोट कीजिए, नहीं तो वीडियो तो बन ही रहा है। क्वेश्चन 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ए का 30%, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए का 30% बराबर बी का 0.25 और सी का 1/5 बराबर हो तो ABC। ऐसे ये जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का नहीं होना चाहिए, ये रेशियो प्रोपोर्शन का होना चाहिए, पर पूछ दिया तो क्या करेंगे। देखिए, ये प्रतिशत में है, ये दशमलव में है और ये भिन्न में है। सबको एक जाति में लाना होगा, या तो सबको प्रतिशत में ले आवे या सबको भिन्न में ले आया। तो सबको प्रतिशत में लाना ज़्यादा आसान है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से इसको भी 100 से इसको भी गुना कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। 100 से गुना करना ही प्रतिशत होता है। हम क्या करेंगे कि ये ए का 30% बराबर बी का 25%, जब 100 से गुना करेंगे ना तो 25 हो जाएगा ना, 0.25। और जब इस करेंगे सी का 20% हो जाएगा, इसको 100 से गुना करेंगे ना तो 20 हो जाएगा। सब प्रतिशत एक जाति में आ गया तो सबका प्रतिशत कट कर दिए, ये 6a बराबर 5b बराबर 4c, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐसा कंडीशन आ गया ना, एक बार क्या करेंगे, देखिए करेंगे क्या, a अनुपात b, a का मान 5 होता है और b का मान 6 होता है। फिर BC, b का मान 4 होगा और c का मान 5 होगा। अब देखिए यहाँ b का मान 2 हो गया, एक जगह 4 एक जगह 6। अब दोनों को इक्वल करने के लिए दो को तरीका है। एक तो ये करेंगे कि 4 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 बनाने के लिए इसको भी 2 से गुना तो इसको भी 2 से गुना, 12 बनाने के लिए इसको 3 से गुना तो इसको भी 3 से गुना, अर्थात ये हो जाएगा 10:12 और ये हो जाएगा 12:15, यानी ABBC। तो A/B/C निकालने के लिए कह रहा है तो 10:12:15 आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका भी और किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था? तब आपका यहाँ पे A/B बराबर है 5/6 और B/C बराबर है 4/5 ना, 5। तो क्या कीजिए, डबल कौन है, B है ना डबल, उसको बीच में लिखते हैं, लिखेंगे ABC 5 6 4 5। ये करेंगे इससे गुना तो हो जाएगा 20, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, काटेंगे तो 10 12 और 15। ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अनुपात पे बेस है। अनुपात आपने पढ़ा नहीं,
फिर भी एक झलक देख लीजिए, जो समझ में आए ठीक, नहीं तो फिर तो क्वेश्चन आएगा दोबारा भी आएगा, राइट। आपको भी बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, अभी नया है ना, थोड़ा सा चैप्टर आगे है, जब नया बैच स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें डालेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक। जब एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, ABCD से पढ़ाना चालू करेंगे, 1-2 से पढ़ाना चालू करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को मिटा दें, एक और कोशिश कीजिएगा बनाने का। क्वेश्चन 28 के बाद 29 में कह रहा है, 29 में कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत। कल हम क्वेश्चन बनवाए थे, कल जब ख़त्म हो गया था बैच और टाइम बच गया था तो हम क्वेश्चन बनवाए थे। ये 2/3 1/3 का कौन नीचे कौन ऊपर जाएगा, 1/3 नीचे, तो 2/3 का होल बट्टा 1/3 गुने 100 ऊपर स्थिर रहता है, नीचे वाला पलट जाता है, तो ये होगा 2/3 और 3/1 गुने 100 यानी हो जाएगा 200%। कोई दिक्कत? काम में दी गई संख्या मूल संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के अलावा 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि x माइनस y का 50% बराबर x प्लस y का 30%। इसको भी 2-3 तरीक़ा से बना सकते हैं, अब जो अच्छा लगे आप बनाइएगा। आपसे पूछ रहा है क्या, तो y x का कितना परसेंट, अर्थात हमको x y का मान चाहिए। इक्वल क्या है दोनों में, तो इक्वल x है, सॉरी प्रतिशत है इक्वल, 0 और 0 है इक्वल। आप क्या कर सकते हैं, इसको 5x माइनस 5y और 3x प्लस 3y, कोई आपत्ति नहीं, कोई नहीं। हम ये 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 8y। अब भी कोई दिक्कत नहीं, काटेंगे तो होगा x बराबर हो जाएगा 4y ना। अब अनुपात में इसको लिखेंगे, अनुपात में तो x का मान क्या हो जाएगा 4 और y का मान कुछ नहीं तो 1। कहता है कि y x का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि y x का कितना परसेंट, का को नीचे में, तो y x का कितना प्रतिशत ये पूछ रहा है। अर्थात y के जगह पर 1, x की जगह पर 4 गुने 100 25%। ये क्वेश्चन नंबर था 32। हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पद होगा जो हमने लिखा और आपके समझ से परे हो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बात होता है, ये एक मैथ ये यूज करता नहीं, गणित यूज करता नहीं, ये हम यूज करते हैं कि x का मान 4 और y का मान 1 दे देना ना। वो क्या करता, फिर बट्टा में लाता, फिर काटता, फिर वहीं पे जाता। हम डायरेक्ट इस काम को कर देते हैं। हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर चैप्टर में यूज होना है आपका। 32 के आगे 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी संख्या का 35% 75 है, तो किसी संख्या मतलब x का 35% अगर 75 है, 175 है तो 175 का कितना प्रतिशत वो संख्या। तो पहले संख्या तो ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करेंगे तो पंचे होगा, 35 पंचे होता है, यानी x का मान कितना हो जाएगा 500। कह रहा है 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या होगा, यानी 500 का 35% अगर 175, तो 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या, तो 175 का, तो 175 नीचे में 500 ऊपर में गुने 100 कर देंगे, यही प्रतिशत में आपका आंसर निकल जाएगा। यानी क्लियर क्वेश्चन को पढ़िए और आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन 34, किसी संख्या का 35% यानी 75, किसी संख्या मतलब x का 35% 75, वह संख्या कितना निकला 500। तो कहता है वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत, तो का होता है हमेशा नीचे में लिखते हैं, और जिसे ज्ञात करना हो उसे ऊपर में। यूनिट समान होना चाहिए, इसमें यूनिट कुछ दिया ही नहीं है तो मतलब समान ही है। आइए क्वेश्चन 34 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक संख्या में 25% कमी करने पर, एगो ये संख्या है, एगो संख्या है x, कहता है इसमें 25% का कमी करने पर, 25% का कमी करने पर यह 225 हो जाता है, यह 225 हो जाता है, तो इसमें कितना परसेंट का वृद्धि करे कि वह 375 हो जाए। पहले तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करने के लिए 75 है, 75 तिया होता है ना, यानी संख्या कितना है 300। कहता है इसमें कितना का वृद्धि करे कि यह 375 हो जाए, इसमें कितना परसेंट का वृद्धि करे कि 375 हो जाए। तो भाई वृद्धि तो डायरेक्ट करना पड़ेगा 75 का, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 75/300 गुने 100 यानी 25% का वृद्धि करना होगा। क्वेश्चन फिर से
एगो संख्या है उसमें 25% कम करने पर वो 225 हो जाता है। यानी कमी वृद्धि जो भी होता है प्रतिशत के प्रश्न में ऊपर वाले 100 में हमने घटा दिए, काट दिए, संख्या निकला 300। कहता है इस 300 में कितना वृद्धि कर देगा वह 375 हो जाए। कितना % का वृद्धि कर देगा वह 375 हो जाए। तो वृद्धि तो करना होगा 75 का 300 पे, हमने काटा आ गया। क्वेश्चन में दिया 375, हम अपने मन से नहीं लिखे, नहीं तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। आइए 36 के बाद 37 में कहता है क्या, दो संख्या तीसरी संख्या से कर्म था। दो संख्या तीसरी से 30 और 40% कम है तो दूसरी और पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब तीसरी से कम है तो प्रतिशत में हमने बताया कि प्रतिशत के प्रश्न में x के स्थान पे 100 भी और 100x भी मानते हैं, मानना ही चाहिए चूँकि क्वेश्चन आसान हो जाता है। कब 100 और कब 100x, कोई आदमी बताइएगा। जब प्रश्न में संख्यात्मक मान दिया हुआ हो तो 100x मानेंगे, नहीं दिया है तो 100 मानेंगे। जैसे इस प्रश्न में कहता है दो संख्या तीसरी से क्रमशः 30 और 40% कम है, कहीं संख्यात्मक मान नहीं दिया है तो माना तीसरी संख्या। तीसरी संख्या 100, तीसरी संख्या कितना माने 100। तो प्रथम संख्या इससे 30% कम है तो कितना हो जाएगा 70। दूसरी संख्या इससे 40% कम है तो 60। तो कह रहा है क्या, दूसरी संख्या पहले का कितना % है। ये जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पहली का कितना, तो का में जिसे कहता है उसे नीचे देते हैं। कम अधिक नहीं पूछ रहा है कि घटा के लिखें, कितना प्रतिशत है वही। कम ज़्यादा कहता तो 10 दे दो ऊपर में ना, कहता है कितना प्रतिशत है, गुने हम 100 से कर देंगे। गुने हम 100 से कर देने के बाद आएगा 85 5/7। क्लियर। अगर हम किन्हीं से पूछे या क्वेश्चन क्या था तो कोई बताने में सक्षम है क्वेश्चन क्या था, बता दीजिए क्वेश्चन क्या था। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बोर्ड पे, हमने तो पढ़ा है, हमने पढ़ा है 2 बार उसको रिपीट किया है और ये अचानक क्वेश्चन नहीं दे दिए, हम आपको ट्राई करने के लिए आगे गए। आपका प्रॉब्लम है यानी आपने घर पे इसको कोशिश करके आया, पढ़ के आया है, तब तो पता होना चाहिए। सॉल्यूशन देख के नहीं पता चलेगा क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए। देखिए सेम टू सेम नहीं होना चाहिए पर भाव प्रकट होना चाहिए। बोलिए। हाँ आपका अभी ना वोल्टेज कम होते जा रहा है, थोड़ा बोलिए ना। हम भी तो आए, कहाँ कुछ खा के आए, सब सुन रहे हैं ना जी, सबके कान में जा रहा है ना आवाज़, मेरा आवाज़ आ रहा है ना। हाँ लाउड स्पीकर बजने के बाद हो जा रहा है, वही बोल रहे हैं, हम भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा देखिए, जो क्वेश्चन बोर्ड पे हमने सॉल्व किया वह क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। हिंदी में तो लिखा हुआ है, इतना कमज़ोर दिमाग है कि दो को बात मेरे दिमाग में नहीं रह पाए। क्वेश्चन कहता था कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% कम है तो दूसरी संख्या पहली का कितना %। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन कह पाना आपके बस की बात नहीं है, रटना तो है नहीं, पर भाव तो प्रकट हो सकता है जी। भावना के आखिर क्वेश्चन है क्या, और जब तक क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा तब तक सॉल्यूशन का कोई काम ही नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर ना, यानी जिसको कुछ त्याने नहीं है शब्दों का, वो प्रवचने हो रहा है तो क्या दिक्कत है, उसको क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे हम लोग नास्तिक आदमी हैं, अब हो रहा है सीताराम सीताराम, कौन फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। दूसरा आदमी तो यहाँ से मगन करके ध्यान करेगा सीताराम तो सबको याद कर लेगा, और सीता जी और राम जी याद कौन आएंगे, जो रामायण में थे वही नहीं वाला, वही ना पहला वाला। आइए 36 37 हो गया, अब चलते हैं 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्या का योग है वो 2490 है, इनमें से एक संख्या का 6.5 और दूसरा x प्लस योग बराबर 2490। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ना, उसको अगर हम बनाते रहे तो 5-6 तरीका से बना के आपका टाइम ख़त्म कर देना है, पर सीखिएगा एको को नहीं, एक एक सीख ले भाई। कभी कभी एक प्रोसेस आपके भारी हो जाता है और आपके समझ में नहीं आता है तो दूसरा, या जब आप दोबारा पढ़िएगा तो 3-3 4-4 इसलिए बता देंगे कि कोई दिमाग आपका काम कर जाए, अभी नहीं। दो संख्या का योग कहा 2490, अर्थात एक संख्या x एगो y, और एक ही मान के मेरा काम चल सकता था। कहता है पहला का 6.5%,
पहला का 6.5% और दूसरा का 8.5% बराबर है, दूसरा का 8.5% बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो को संख्या है, मतलब एक्स वाई है, इसका योग 1490 है, पहला संख्या का 6.5 और दूसरा का 8.5% बराबर है। हमने इसे काटा, दशमलव हटाया, ये 13 दे दिया और ये 17 दे दिया, यानी 13x बराबर 17y, ये हो गया। अभी समीकरण अगर आपका एक है तो 13x - 17y बराबर 0 समीकरण 2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको तो हल कर ही सकते हैं समीकरण 1 2 को। और इसका उपाय है, यहाँ तो हम भारी बना दिए, भारी हो गया ना समीकरण। चूँकि समीकरण आप देखें 9th 10th में खूब देखे हैं, तब इसको हल करने के लिए अब इसी में से इसी को 17 से गुना करना पड़ेगा, बड़ी लंबा चौड़ा नहीं गुना हो जाएगा। तो अब उससे बचाने का उपाय करते हैं। समीकरण में तो समझ गए, कुछ उपाय बताते हैं कि इससे आप बच कैसे जाइएगा। अब क्या लिखिए, x अनुपात y लिखिए, x का मान 17 और y का मान 13। अब x निकालना है तो 2490 दीजिए, x का मान 17 ऊपर दीजिए, 30 नीचे दे दीजिए, ये काट दीजिए, गुना कर दिए, निकल जाएगा। y निकालना है तो 2490 दे दीजिए और हाँ जो कर जाए, अब 13 दे देंगे, फिर 30 देंगे। तो ये जो सेकेंड वाला प्रोसेस है ये आसान है, पर इसके लिए अनुपात का नॉलेज होना चाहिए। और इससे भी आसान तरीका है, इससे आसान तरीका क्या है पता है? लाइफ में याद रखिएगा ये बात, मेरा फार्मूला कि 2 को मनाने से अच्छा एगो है। और बहुत कुछ है, लोग को हमेशा रहता है 2 को फेर में रहता है, बेटे है तो कम से कम 2 हो जाना चाहिए, मगर आप लोग काबिल हो गए, आप 2 नहीं, 1 को ठीक है ना, अच्छा है। वैसे 2 को मनाने से अच्छा है। इसमें क्या हुआ, 2 को मनाना है, यानी x तो हमको निकालना है और y भी। 2 को मनाने से अच्छा है कि अगर एगो से काम चल जाए, क्या राहुल जी ना, आप लोग को एज आएगा, अवस्था आएगा तो इसी का फीलिंग होगा कि अब मान लीजिए घर में है, हमारे लोग हैं, अब एक ही आदमी कोई नाराज़ है, एक ही आदमी कोई गुस्सा है, शांत करना आसान है। अब घर में 2 आदमी है, दोनों नाराज़ है, बड़ी मुश्किल है। इसका एक बड़ी आसान सा है फार्मूला, और सबके लाइफ में आएगा ये दिन, ये शुभ दिन बहुत जल्द सबके लाइफ में आवे। होता क्या है, कितनों बढ़िया सास हो जाए और कितनों बढ़िया पुतौ हो जाए, बिना मतलब का तो होना ही है। अब सामने सामने ना हो, अब बीच में पेराता कौन है, कौन पेराएगा जी? माँ कहेगी बेटा अरे ऐसे से किया तुम्हारा घर बजी, बहुत मन हो गया, ये हो गया, 2 बात। अभी घर में जाइए, अभी अलगे माथा खाएगी, ऐसे करती है, अभी ज़माना है वो अपना तक। अब बेचारा बीच में करे क्या? अब माँ को मनावे कि पत्नी को, पत्नी बनावे तो माँ बम के, अब माँ बनावे तो पत्नी, अब रहना तो घरे में है। तो ये समस्या बड़ी गरिष्ठ होता है, सबके लाइफ में आता है। उससे अच्छा है कि ऐसा काम कीजिए एक को नाराज़ हो, दोनों नाराज़ नहीं हो, एगो बनाना आसान हो जाएगा। तो अगर प्रश्न में भी 2 को संख्या अननोन है, एगो मानने से काम चल जाए तो 2 को मत मानिए, बस वही वाला हालत हो जाएगा, फिर ना घर का ना घाट का। इसमें एगो मानने से भी काम हो जाएगा। अगर एक संख्या हम मानते, प्रथम संख्या मानते x, इसका प्रथम संख्या हम मानते x, तो दूसरा संख्या y नहीं, 2490 - x नहीं होगा। जब 2 को मिला के अगर 2490 है, एगो x है, दूसरा ऑटोमेटिक। अगर मेरे जेबी में दोनों जेबी मिला के 100 रुपया है, एगो जेबी में 30 रुपया, तो दूसरा में 17 रुपया होगा, क्या जी? अब इहो में माने अच्छा है, 2 को माने से अच्छा है वो। लाइफ में भी एकदम बात याद रखिएगा, फार्मूला बहुत काम आएगा। मैथ आवे ना आवे काम, मगर मेरा पढ़ाया हुआ अतिरिक्त काम बहुत आने वाला है, जैसे आज का ज्ञान एगो हुआ, क्या जी? सीखे ना, महिला लोग का भी ज्ञान देते हैं। तो अब क्या होगा कि पहला संख्या का 6.5% और दूसरे संख्या का 8.5%, पहले प्रतिशत से प्रतिशत, दशमलव से दशमलव, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 13, यानी 13x बराबर, फिर वहीं पे चला जाएगा, गुना करके x का मान निकल जाएगा। तो 2 मनाने से अच्छा है कि 1 को मनाएं। 3-4 तरीका बता दी, अभी और कहिएगा, टाइम नहीं, 1-2 तरीका और बता देते। हम यहीं पर करेंगे स्टॉप, क्या है कि आपका टाइम हो गया ख़त्म आज। अब ख़त्म काहे हो गया पता नहीं, मनो नहीं भरा। आपका क्वेश्चन ये जाएगा, हमने 39 तक बताया है, 55 तक जाइएगा, 55 तक एग्जाम्पल इतना, और 56 से 60 याद करके आइएगा। साइंस में मॉडल सेट 56 से 60 और एग्जाम्पल 15 तक है, 55 तक क्वेश्चन।